तो पिछले क्लास में हमने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और फोनिक्स को। और हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो जनरल साउंड होती है वो क्या होती है और फोनिक्स में हम उसको कैसे बोलते हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो डाल देंगे, आप उसको ज़रूर देखना, क्योंकि हर एक भाषा की जो है फाउंडेशन, उसकी लेटर, उसकी साउंड को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स को पहले से ही जानते होंगे, क्योंकि अधिकतर बच्चों को ये मालूम होता है कि ए ई ए ओ यू जो होते हैं ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। ए ई आई ओ एन डी यू, ये क्या होते हैं? ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, और बाकी जो लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं बी, सी, अगर लिखते हैं हम डी, अगर हम लिखते हैं ई, अगर हम लिखते हैं एफ, सॉरी इसमें आपका ई ऊपर आ गया, बी सी डी एफ जी एच, तो ये जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट हैं। Now the question is rising, why are they consonant and why are they the vowels? So I will explain them in detail when I will just explain the difference between the consonant and vowels. तो हम उसको भी डिटेल में बताएंगे कि कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल जो है वो जो है क्या होते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जितने भी ETC, ये जितने भी वर्ड होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वो जो है कॉन्सोनेंट क्यों कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स क्यों कहलाते हैं? पता तो है कि ये ए यू वॉवेल्स होते हैं और बाकी जो लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, लेकिन क्यों होते हैं ये बहुत जरूरी है जानना। तो होता क्या है कि कई ऐसे हमारे लर्नर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो काफ़ी समय से वो सोचते हैं कि केवल साउंड के आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है, उसको अलग अलग किया गया है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये वॉवेल्स क्यों होते हैं और ये कॉन्सोनेंट्स क्यों होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वॉवेल्स क्यों होते हैं, ये वाला जो है। लेकिन वॉवेल्स को जानने से पहले अच्छा रहेगा कि हम कॉन्सोनेंट्स को जान लें। कॉन्सोनेंट्स को अगर हम जान लेते हैं तो वॉवेल्स को जानना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो होता क्या है कि इसका डेफिनेशन भी है कॉन्सोनेंट का और वॉवेल का, और हिंदी में इसको जो है कॉन्सोनेंट को व्यंजन और इंग्लिश में जो है वो वॉवेल को स्वर कहा जाता है। और हिंदी जो वर्णमाला है उसमें भी आप जाएंगे तो आपको ये चीज़ मिलेंगे, जो स्वर और व्यंजन का जो मामला है वो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। इसमें होता क्या है कि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स नियम है, इसका रूल्स है कि while pronouncing the consonant letters we need the vowel sound together। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम कॉन्सोनेंट लेटर को लिखेंगे, उसके साउंड को प्रोड्यूस करेंगे, तो हमेशा हमें वॉवेल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वो वॉवेल क्या रहेगी? तो विदाउट मतलब वो वॉवेल दिखाई नहीं पड़ेगी। कॉन्सोनेंट रहेगी विदाउट वॉवेल के, लेकिन वॉवेल का साउंड आपको फील हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बी लिखा, ठीक है, तो ये बी लिखा। अब जो है बी जो है इसके आगे ऐसा लग रहा है जैसे ई आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ई क्या है? ये वॉवेल। मतलब कॉन्सोनेंट लेटर्स को लिखने के लिए हमें वॉवेल की जरूरत पड़ती है। ये वॉवेल या तो लेटर के आगे भी आ सकता है, सॉरी इधर भी आ सकता है, ये आगे का पार्ट है, या इस साइड भी आ सकता है, इस साइड भी आ सकता है, या इस साइड भी आ सकता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि लेटर जो है बी कॉन्सोनेंट है, उसके आगे ये क्या साइलेंट है? वो है ई।
ई क्या है? ई वॉवेल है। अब देखिए मैं लिखता हूं एफ। एफ में ऐसा लगेगा आपको जैसे यहाँ पे ए साइलेंट है, ए एफ एफ, लेकिन इस एफ को जो जब हम लिखते हैं तो हम साथ में ए को नहीं लिखते हैं। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि जो कॉन्सोनेंट होते हैं उससे हमेशा वॉवेल साउंड को की जरूरत होती है बोलने के लिए। साथ ही साथ में कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे समझते हैं कि वॉवेल साउंड को बोलने के लिए हमें माउथ को पूरा क्लियरली ओपन करना होता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड को बोलने के लिए हमारे माउथ में जो है फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है, और हमारे माउथ का जो पैसेज होते हैं जहाँ से हमारा सारा साउंड प्रोड्यूस होता है उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आती है, और इस कारण से ये कॉन्सोनेंट साउंड बनती है। लेकिन उससे बेटर रहेगा कि अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। वो तो है ही है, लेकिन ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब इसमें आपको हम और भी दे देते हैं कोई लेटर। फॉर एग्जाम्पल अगर सी देते हैं तो इसके आगे ई आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एच देते हैं, एच, तो ऐसा लग रहा है इसके आगे भी यहाँ पे एच है, ए है। इसी तरीके से अगर हम जी देते हैं तो ऐसा लगता है जो इसके आगे भी ई है। इसी तरीके से अगर हम डी देते हैं तो लगता है इसके आगे भी ई है। अब अगर आप आर्टिकल्स के चैप्टर को पढ़ेंगे, हम आगे आर्टिकल्स करवाएंगे, तो आर्टिकल्स के चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जहां पर मैं आपको ए और एन की यूज होती है दो, और द जो होते हैं वो भी है आर्टिकल, तो ए और एन को हम कैसे यूज करेंगे ये हमारा इसका ये साउंड बता देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वॉवेल से पहले हम एन का यूज करते हैं और किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि ये साउंड हमें इसकी इजाजत नहीं देती है, और इसी साउंड के कारण कभी कभी एन की जगह पे ए आते हैं और ए की जगह पे एन आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं MLA। आप देख लीजिए पहला लेटर एम है। मैंने बताया था कि कॉन्सोनेंट लेटर को बोलने के लिए वॉवेल लेटर की जरूरत होती है। अब इस एम के जो लेटर है इसके आगे कौन सा है? तो वो है ए छिपा हुआ। इसी कारण से जब भी हम NMLA लिखते हैं तो यहां पर में हमको NMLA लिखना होता है। अब देखिए क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि AEIOU जो होते हैं उससे पहले हमें N की यूज करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए M से पहले A आ रहा है, लेकिन A छुपा हुआ है, इसलिए हमें N का यूज करना होता है। तो ये है आपका कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब चलिए हम आपको वॉवेल्स के बारे में थोड़ा बता देते हैं। वॉवेल्स क्या होते हैं? एक्चुअली में वॉवेल्स जो होते हैं, वॉवेल्स लेटर को लिखने के लिए, जैसे अगर आप लिखते हैं यहाँ पे ई या आई लिखते हैं या ए लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं XYZ, तो इसको लिखने के लिए या बोलने के लिए ये भी कर सकते हैं। जब हम इसके साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें इसको किसी भी लेटर की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने आप में फ्री होते हैं, और ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इसी कारण से जो वॉवेल होते हैं, वॉवेल को बोलते समय हमारा माउथ बिल्कुल ओपन हो जाते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट को बोलते समय हमारे माउथ में रुकावट होती है, फ्रिक्शन होती है, और इस कारण से जो है हम कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स में डिफरेंस निकालते हैं। तो हमने आपको जस्ट बताया इस टॉपिक में कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होते हैं। Consonants are those letters which always require the vowel sound whenever we produce, whenever we articulate, whenever we speak or pronounce. Vowels are those letters which does not require any other letter because these vowels are always independent. ठीक है, क्योंकि ये जो vowels होते हैं वो हमेशा independent होते हैं, और ये जो consonant होते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें वॉवेल की जरूरत होती है। तो हम अगले चैप्टर में आगे हम फिर से कुछ कराएंगे, और आर्टिकल्स जो है वो भी हम कराएंगे, लेकिन आर्टिकल्स कराने से पहले हम अल्फ़ाबेट से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को कराएंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हम करवाए हैं
तो अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम करवा देंगे, जिससे कि आगे जाके जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब आप जो है हमें बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप हमें जो है अपना सजेशन भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसके अलावा भी अगर कुछ हो सकता है तो हमें आप बता सकते हैं। बाय देन जस्ट टेक केयर, विल जस्ट सी यू in next video.